हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ उस कहानी का नाम है। ये कहानी शुरू होती है एक भाई बहन की कहानी से, जहाँ एक भाई का नाम है रोहन और उसकी बहन का नाम है मीनू। रोहन अपनी बहन से उम्र में काफ़ी छोटा था और बहुत ही शरारती और ज़िद्दी भी था। वह दूसरों की चीज़ें आसानी से खा लिया करता था, परंतु अपनी चीज़ें कभी किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि अपनी बहन मीनू को भी नहीं। मीनू हमेशा उसे समझाया करती कि देखो, अपनी चीज़ें सदैव मिलकर खाया करो, परंतु वह उसकी इस कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन राका रोटी खा रहा था, तभी मीनू की निगाह उस पर चली गई तो उसने निवेदन किया कि उसे भी थोड़ी रोटी दे दे, परंतु वह उसका भाई जो रोहन था वह उसे मुंह चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर उसकी बहन यानी मीनू उदास हो गई, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई। उस दिन रविवार था। ऐसे में रोहन एक कोने में बैठकर न जाने क्या सोच रहा था। तभी उसकी बहन मीनू वहाँ से गुजरी तो उसने देखकर पूछा, अरे दीदी दीदी, दिवाली कब है? तो उसके मुंह से दिवाली शब्द सुनकर उसकी बहन चौंक उठी। तो रोहन फिर से बोला, हाँ दीदी, दिवाली कब है? तो दिवाली मैं तो अभी काफ़ी दिन बाकी है, मीनू ने बताया उसे। काफ़ी दिन सुनकर रोहन उदास हो गया। तो उसकी बहन मीनू ने पूछा, अरे रोहन, तुम उदास क्यों हो गए? उदास? मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, यह सोचते हुए रोहन ने बताया। अच्छा रोहन, यह बताओ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? मीनू ने पूछा। तो उसने कहा, अरे दीदी, दिवाली पटाखे छोड़ने और मिठाइयाँ खाने के लिए मनाई जाती है। सहजता से उसने उसका जवाब दे दिया। तो मीनू ने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ याद है। अच्छा यह बताओ कि पिछली दिवाली पर तुम मुझसे मिठाइयों के लिए झगड़ पड़े थे, यह बात याद है या नहीं? तो रोहन ने कहा, अच्छी तरह याद है दीदी, लेकिन इस बार नहीं झगड़ूंगा। एक शाम रोहन की माँ ने उसे हलवा बनाकर खिलाया और कहा कि थोड़ा सा हलवा अपनी दीदी को भी दे दो, लेकिन वह माँ की नज़र बचाकर अपनी दीदी के हिस्से का हलवा भी खुद खा गया। ज्यों ही माँ को इस बात की जानकारी हुई, त्यों ही वह उसे फटकारने लगी और बोली, मीनू के हलवे तुमने क्यों खा लिए? तभी मीनू वहाँ से गुजरी तो उसने कहा, अरे माँ, क्यों डांट रही हो रोहन को? रहने दो, उसने खा लिया तो खा लिया और शांत हो जाओ। क्यों रोहन, लगता है तुम मिल बांट कर खाने वाली बातें फिर भूल गए? उसकी दीदी ने रोहन से पूछा। गलती हो गई दीदी, अब नहीं भूलूंगा, कान पकड़ते हुए रोहन ने कहा। तो फिर यह लो मिठाइयाँ, मुस्कुराते उसकी दीदी ने दी। मिठाई खाते हुए रोहन बड़ी उत्सुकता से पूछता है, दीदी दिवाली कल है ना? हाँ, परंतु तुम्हें कैसे मालूम? तो रोहन कहता है, मेरा दोस्त चिंटू बतला रहा था कि कल होली है, मतलब दिवाली है। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ, यह कहकर उसकी दीदी वहाँ से चली जाती है। इतना कहते हुए रोहन भी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सुबह होते ही रोहन अपने बिस्तर पर चिल्ला उठा, आज दिवाली है, दिवाली है भाई, दिवाली है। उसकी प्रसन्नता को देखकर उसके मम्मी पापा भी खुशियों से झूम उठे। और तभी रोहन ने कहा, पापा पापा, आज मेरे लिए ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ ला देंगे ना? खुशी से झूमते हुए रोहन ने पूछा। मैंने सब कुछ कल ही ला दिया है बेटे, अब बिस्तर छोड़ उठो तो सही। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज रोहन बेहद खुश था, मानो उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। आखिर लंबी इंतजार के बाद दिवाली जो आई थी। सुबह से ही वह घर में उधम मचाए हुआ था, कभी इधर तो कभी उधर पटाखे जला रहा था, मिठाइयाँ खा रहा था। शाम होते होते उसने काफ़ी सारे पटाखे जला डाले, काफ़ी मिठाइयाँ खा डाली। और मीनू ने उससे थोड़ी सी मिठाइयाँ मांगी थी, परंतु वह मुँह बिचकाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। जाते जाते मीनू ने उससे कहा था, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन याद रखना, मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम्हारे
हिस्से के पटाखे व मिठाइयाँ अब ख़त्म होने वाली है और मेरे हिस्सों की अब शुरू होने वाली है। रात होते ही चारों ओर दिए टिमटिमाने लगे, मानो आकाश के तारे जमीन पर उतारे हो। चारों ओर पटाखे फुलझड़ियाँ चलने लगी, मानो कोई शादी का उत्सव हो। ऐसे में रोहन की खुशियाँ पल भर में ही गायब हो गई, क्योंकि अब तक उसने सारे पटाखे जला दिए थे, सारी मिठाइयाँ खा डाली थी, जबकि मैदान में उसके सभी मित्र पटाखे जला रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। यह देखकर रोहन मायूस हो गया। उसने बड़े अपनत्व से मीनू की ओर देखा, जो अपने सहेलियों के साथ खूब पटाखे छोड़ रही थी, खूब मिठाइयाँ खा रही थी। उसके पास अभी ढेर सारे पटाखे मिठाइयाँ मौजूद थे, जिसे देखकर उसका जी चाहा कि वह उससे मांग ले, परंतु मांग न सका, क्योंकि तभी उसे याद आई कि उसकी दीदी ने उससे मिठाइयाँ मांगी थी, परंतु उसने दी नहीं थी, बल्कि उसके बदले झिरकियाँ दी थी। मीनू ने भी कहा था, मिठाइयाँ नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन याद रखना मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊँगी। तब रोहन को समझ आया कि मीनू क्यों मिल बांट कर खाने की सलाह देती थी, परंतु अब तो वक्त निकल चुका था। वह किस मुंह से जाकर उससे कहता कि मुझे पटाखे दे दो और मिठाइयाँ दे दो। गलती तो वह कर आया था पहले ही, परंतु अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। यह सोचकर वह वहीं अपने गाल पर हाथ रखकर धम से बैठ गया, मानो भारी पछतावा कर रहा हो। अरे, उसे उदास देखकर उसकी बहन को सब कुछ समझ आ गया। अब वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। उसने देखा वह रो रहा था और अपने आंसुओं को पोंछ रहा है। उसे सिसकते देख उसकी दीदी का मन भी द्रवित हो गया और उसने प्यार से उसके सिर पे हाथ रखते हुए पूछा, अरे मेरा भाई रोहन, यह उदास क्यों बैठा है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अपनी बहन की अपनत्व भरी बातें सुन रोहन फपक कर रोने लगा और आशा भरी नज़रों से देखते हुए उसे लिपट गया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो मीनू दीदी? माफ़? लेकिन तुमने किया ही क्या है? जानने का प्रयास करती हुई उसकी दीदी ने पूछा। तो रोहन ने कहा, दीदी मैंने तुम्हारा दिल को कई बार ठेस पहुंचाया है, कई बार बातों की अवहेलना की है, यही नहीं मिल बांट कर खाने वाली बातों की भी मैंने उपेक्षा की है, लेकिन अब नहीं करूँगा दीदी। अपने इस छोटे भाई को माफ़ कर दो दीदी, माफ़ कर दो। इतना कहते हुए रोहन फिर से रोने लगा। तो उसकी दीदी ने कहा, अरे मेरे भाई, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लगता है अब तुम में समझदारी आ गई है। चलो, कम से कम तुम्हारा दिल से अंधकार तो दूर हुआ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि दिवाली के शुभ दिन तुम्हारे दिल में एक नई ज्योति तो जली, एक नया उजाला तो हुआ। भावावेश में मीनू ने कहा, सब तुम्हारी प्रेरणा का परिणाम है दीदी, तभी तो मैं अंधकार से प्रकाश में आ सका। आंसुओं को पोंछते हुए राका ने कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है मेरे भाई। सॉरी दोस्तों, मैंने एक जगह गलती कर दी, राका कह दिया, जबकि उसका नाम रोहन था, माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। तो आगे यह है कि उसकी बहन ने उसे अपने सारे पटाखे और मिठाइयाँ दी और वह फिर से आश्चर्यचकित हो गया। अरे कहा, दीदी मैंने इतनी सारी गलतियाँ की फिर भी तुमने माफ़ कर दिया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। तो उसकी दीदी ने कहा, अरे पगले छोड़, तू तो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा सुनते ही उसका भाई एकदम खुशी से झूम उठा और फिर से अच्छे से दिवालियाँ मनाने लगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये कहानी बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। धन्यवाद।